नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में आज हम हरियाणा की आवाज इसी मुद्दे को उठाएंगे क्योंकि हरियाणा भी उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। प्रदेश के युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं, जबकि पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद भी नशा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। इस बीच प्रशासन की ओर से भी नशे पर लगाम लगाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में नशा एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि नशे पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम क्यों हो रही है? कब जो है प्रदेश नशा मुक्त बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर कैसे लगेगी नशे पर लगाम? क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के कई जिले जो हैं वो नशे की चपेट में आ चुके हैं, तो ऐसे में नशा मुक्त कब बनेगा प्रदेश? युवाओं के उजड़ते भविष्य का जिम्मेदार कौन है? तो आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। युवा क्यों आज नशे के आदी हो रहे हैं और युवा वर्ग में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण जो है वो क्या है? तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में प्रदेश में कब नशे पर लगाम लगेगी, एक बड़ा सवाल है। और कब नशा मुक्त होगा प्रदेश? हालांकि सरकार बार बार यह प्रयास कर रही है कि नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन अब भी प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो नशे की चपेट में हैं। हमारे कॉलर तुलसीदास जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार मैम। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, युवाओं में बढ़ते नशे का कारण सिर्फ एक ही है जी, उनका बेरोजगार होना और साथ में मन लगाने के लिए कोई साथी ना होना। क्योंकि आपको बताता हूँ, आजकल जो युवा है वो नशे के चक्कर में से पड़ता है, उनके साथी उनको धोखा दे देते हैं और वो कहीं ना कहीं अपना गम बांटने के लिए, क्योंकि घर से घर वालों को कह नहीं सकता कि मेरे साथ ये हो गया, तो कुछ ना कुछ तो करता है, दोस्तों से मिलता है, उसके यार दोस्त उससे मिलते हैं, लत लगाते हैं। पहले उसको एंजॉयमेंट आती है, धीरे धीरे उसकी नशे की गिरफ्त में बढ़ जाता है वो, उसके ना रह नहीं सकता, सो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ नशा करना पड़ता है। जी मैम। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आज नशा एक ऐसी बीमारी बन चुका है जो युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। कई तरीके के नशे होते हैं, चाहे वो तंबाकू हो, सिगरेट हो, शराब हो या फिर ड्रग्स हो। आज का युवा जो है इन चीजों का आदी हो चला है। तो ऐसे में सवाल यही है कि नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस नाकाम क्यों साबित हो रही है? प्रदेश में कब नशे पर लगाम लगेगी? कब प्रदेश जो है वो नशा मुक्त बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और आखिर कैसे लगेगी नशे पर लगाम? हालांकि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों ने अपने स्तर पर नशे पर लगाम लगाने के लिए पहल की थी। रात को पहरा दिया जाता था ताकि नशे तस्करों से अपने गांव को बचाया जा सके, युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। तो सवाल हमारा यहां पर यही है कि युवा जो है वो क्यों नशे के आदी हो रहे हैं और युवा वर्ग में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण जो है क्या है? क्यों आज अपने काम को छोड़कर आज युवा जो है नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है? हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। राधे राधे जी। जय गौ माता जी। जी, हम ये कहना चाहते हैं जी, जिस तरीके से भारतीय युवाओं में जो एक नशे की लत है, ये कहीं न कहीं एक सरकारों के ऊपर भी निर्भर करती है। हम 70 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे भारतीय युवा, अब आंकड़े उठाकर मीडिया के माध्यम से पता चलता है, उठाकर देखिए आंकड़े, सबसे ज्यादा जो युवा हैं वो भारत देश के हैं, बेरोजगार हैं, जी, अपराधियों की तरफ एक कदम रख रहे हैं, नशे की तरफ कदम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। जी,
प्रशासन अगर सतर्क हो, पुलिस प्रशासन चाहे तो वो नशे का कारोबार फोर्थविद बंद हो सकता है। और हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे, किसी भी ग्राम या नगर में जुआ घर और शराब घर का होना बहुत ही निंदनीय है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन एक तरफ तो सरकार कहती है हम शराब घर को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इनसे राजस्व बढ़ता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, राजस्व तो बढ़ता है, लेकिन हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे राजस्व के साथ साथ राक्षस भी तो बढ़ते हैं, उनका क्या इलाज होगा। और जिनके घरों में शराब नशा भारतीय युवा करते हैं, उन महिलाओं से पूछिए, उन बहनों से पूछिए, उन माताओं से पूछिए जिनका बेटा नशे की तरफ कदम रख रहा है। और इनके माननीय नेताओं के जो बच्चे हैं, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले तो नशे की तरफ ये इनके बच्चे होने चाहिए। जो भ्रष्टाचारी मोस्टली जो नेता हैं, मैं तो भगवान से दुआ यही करूंगा इनके बच्चे नशा करें सबसे पहले, तब इनको पता चले। हमारे हरियाणा में कहावत है कि काका जिसका लगता है उसके होता है। तो इनके कोई दर्द नहीं है नेताओं के। ये तो हर गांव में इन्होंने तो एक देशी का ठेका, अंग्रेजी का ठेका अलग, मतलब एक नशे का कारोबार। जी, बड़ी शर्म की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में सवाल हमारा यहाँ पर यही है कि नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस नाकाम क्यों साबित हो रही है। हमारे कॉलर सूरज भान जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त वाला वो जो प्रोग्राम है, उसमें तो ये राष्ट्रीय रोजगार वो प्रोग्राम चलाना चाहिए था। ये बच्चे सब कुछ करके, पढ़ाई करके, कंपटीशन करके, फिर भी इनको वो नौकरी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार की नौकरियां तो पेपर लीक हो रहे हैं, सेंटर कोरोना के पीछे छुप गया। अभी ये नई योजना ले आई और 2.5 लाख बच्चों ने जो अपना कंपटीशन क्लियर किया था उनके साथ खिलवाड़ कर दिया। तो नशा ही करेंगे हताश होकर, और क्या करेंगे। इनके पास रोजगार नहीं रहेगा तो ये वो बनेंगे, नशा तस्कर बनेंगे। सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे नशा तस्कर था, कितनी शराब बेची। तो इसके पीछे सरकार है मैम, ये लंबी है, ये लंबी समस्या है। सरकार जब तक इसमें साथ नहीं देगी युवाओं का, इनका हौसला नहीं बढ़ाएगी, चुनाव सूरज भान जी, सरकार तो लगातार ये प्रयास कर रही है ना, लगातार प्रयास कर रही है, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पुलिस को यह हिदायत दी गई है कि जो भी नशा तस्कर है उसको गिरफ्तार किया जाए। सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए कि नशे पर लगाम लगाने में पुलिस जो है वो नाकाम क्यों साबित हो रही है। कब जो है प्रदेश नशा मुक्त बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज प्रदेश उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। जिस तरीके से पंजाब में नशे तस्करी की जाती है, वैसे ही आज हरियाणा का हाल हो गया है। और बड़ा सवाल यहां पर यही है कि नशा करने वाला व्यक्ति ये क्यों भूल जाता है कि वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी से कमजोर होता जा रहा है। हमारे कॉलर विक्रम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी मैडम, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, लेकिन आजकल जो है मीडिया की बात भी जो है नेताओं के, अधिकारियों के कान के ऊपर से होकर के निकल जाती है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें किस तरह से मीडिया के उससे बचना है। अगर पहले वाली मीडिया जो असर करती थी वो आजकल शायद उनके ऊपर असर नहीं हो रहा है। हमें भी थोड़ा बदलने की जरूरत है। लेकिन जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि
जो नशे का जो कारोबार दिन प्रतिदिन हमारे हरियाणा प्रदेश में फैलता जा रहा है, हमारे हरियाणा प्रदेश की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। अब ये हम कहाँ से आता है, ये जो चिट्टा है, ये और जो नशे का सामान है वो बॉर्डर से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हमारे यहाँ से, और हमारे यहाँ पे भांग, गांजा, ये शराब है, वो भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के जो भविष्य को खिलवाड़ कर रही है। और इसमें जो है हमारे प्रदेश की सरकार मुख्य रूप से भूमिका अदा कर रही है, क्योंकि यदि इससे जो है मोटी कमाई हमारी सरकार की होती है, अगर मोटी कमाई होती है कम से कम उस कमाई को लगा तो दो, कम से कम हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ बढ़ेगा, कहीं ना कहीं दूसरे अन्य और चीजों की तरफ बढ़ेगा, जिससे उसका माइंड नशे की तरफ ना जा करके उन चीजों में जाएगा और वो नशे से दूर रहेगा। लेकिन हमारी सरकार जो है सिर्फ यहाँ नीचे से खाती है और ऊपर अपने आला नेताओं को जो है बड़े बड़े मोटी मोटी रकमों का गिफ्ट जो है वो ऊपर देती है। इनका कोई वो नहीं है, जो दीन धर्म नहीं है कि ये नशे की तरफ रोजगार युवाओं के भविष्य की तरफ देखें, क्योंकि हमने देखा है कि 2-4-5-10 दिन के जो इनके वो होते हैं ना, इनको याद आती है कि वो हमने रोज जो नशा जो अभियान चलाना था और 1 साल में वो लिख करके रखते हैं अधिकारी कर्मचारी, तो वो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में भी चलाया, कोई झाड़ियों में डंडे मार मार करके देख रहे हैं। कमाल की बात है, क्या ये 15 दिन में ही इनको नशा का अभियान नजर आता है? और दिन जो नशा तस्कर है वो मौज करते हैं, क्योंकि उनकी जो पुलिस वालों की जो जेबें है ना वो गर्म करते हैं, और वो जो अगर एक बार पुलिस वाले की जेब गर्म कर दी तो दूसरी बार वो अपने आप ही पुलिस वाला उन लोगों को, क्योंकि हमें तो बताते हैं भाई आज ये पुलिस वाला आया था, आज वो पुलिस वाला आया था, मैंने काम छोड़ दिया इस चीज का और वो फिर भी मुझे तंग कर रहा है। यानी कि एक बार आप इस चीज में चले गए तो वो आप पुलिस वाला आपको रोज आपके दरबार पे आकर के आपको रिश्वत लेने का काम करता है, और जब तक रिश्वत इनके अधिकारियों के, पुलिस कर्मचारियों के उसमें जेब में जाती रहेगी तब तक ये नशे का कारोबार बंद नहीं होने वाला है। और हमारे ये जो जनसंख्या बढ़ती है ना, शायद ये कर्मचारी तो यही सोचते हैं नेता लोग कि नशे में जाएंगे और ये लोग मरेंगे और हमारी जनसंख्या कम होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में और अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर राजकुमार जी जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट गलती कर रही है, आजकल के बच्चों में सबसे ज्यादा जो प्रवृत्ति चल रही है गांजा पीने की चल रही है जी, क्योंकि वो दारू पीते हैं तो घर पे फंस जाते हैं, इसलिए वो गांजा पीते हैं और सस्ते नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कि गांजा नहीं हवा है, भक्ति करने की दवा है। धन्यवाद मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आज युवाओं को नशे की लत इस कदर लग गई है कि वो आज उस स्तर पर खड़ा हो चुका है कि मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद वो किसी भी हद तक जा सकता है, नशे के लिए वो जुर्म भी कर सकता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि प्रदेश जो वह नशा मुक्त कब होगा? आखिर कैसे लगेगी नशे पर लगाम? नशीले पदार्थों की जो तस्करी प्रदेश में हो रही है वो कहां से हो रही है? पुलिस क्यों नाकाम साबित हो रही है नशा तस्करों को पकड़ने के लिए? और युवाओं के उजड़ते भविष्य के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर फतेहाबाद से पवन जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। राम 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 जी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस तो ठीक है, सरकार ने औपचारिकता निभा दी मैम जी, और जो हमारे नेतागण हैं वो कोरोना काल में खुद नशा बेच रहे थे, उनका क्या करेगी बेचारी पुलिस को अपनी वो जान बचानी है, नौकरी बच्चे पालने, लंबे हाथ है मैम। ये ठीक है, आपने अपनी वो औपचारिकता निभा दी सरकार अपनी, ये राम भरोसे गाड़ी चल रही है, झूठ और जुमलों की सरकार चल रही है। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जा रहा है। और ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि प्रदेश में पुलिस जो है वह नाकाम क्यों साबित हो रही है
नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए। क्यों आज प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, आखिर कैसे लगेगी नशे पर लगाम, ये एक बड़ा सवाल है। और कब प्रदेश जो है वो नशा मुक्त होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश को जल्द से जल्द नशा मुक्त किया जाए, लेकिन जिस तरीके की आए दिन घटनाएं सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। आज का युवा जो है वो क्यों नशे का आदी होता जा रहा है? सिर्फ खाली सिगरेट, तंबाकू या गांजा ही नहीं, अफीम, थिनर, नेल पेंट, कई तरीके का नशा जो है वो आज का युवा कर रहा है। तो युवा वर्ग में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में कि आखिर कैसे लगेगी नशे पर लगाम। हमारे कॉलर सूरज जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते जी। वैसे काफी कुछ तो जो मेरे पिछले कॉलर भाई साहब थे उन्होंने काफी कुछ बता दिया मैम, और वो सच्चाई भी है। मैं सिर्फ 2 बात बताऊंगा मैम जी। एक तो जैसे गवर्नमेंट बहुत मेहनत करी, लेकिन काफी कुछ कागजों में है जी। इसका। एक तो हॉस्पिटल हैं उनमें इसका इलाज होए, जो बच्चा नया बच्चा फर्स्ट इसमें मालग्रिप में आ चुका है उसका सरकारी तौर पे ट्रीटमेंट होए। दूसरा, ऐसा इलाज हो कि जिसको मतलब बच्चे डरे ना इलाज कराने के लिए जाएं हॉस्पिटल में। माँ बाप तंग है जो लेके जाए बच्चों, उसका इलाज होए, ना कि ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटी हो जी। दूसरा जी, जैसे जो बड़े बड़े छोटे मोटे जो बड़े बड़े जो तस्कर हैं, वो जिनके जो पुलिस, कुछ सभी नहीं, कुछ पुलिस ऑफिसर जो या पुलिस ऑफिसर जो कुछ पैसों के लालच में उनको छोड़ देते हैं, तो उस तस्कर के साथ उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो जी। बड़े बड़े शहरों में बड़ी खेप आती है, उसके बाद वो खेप बचती है, छोटे छोटे शहरों में जाती है। मान लीजिए जैसे छोटे छोटे शहरों में वो क्यों नहीं रोक लगती? जब पुलिस वाले हर इंश्योरेंस, पोल्यूशन, हेलमेट सब चेक करते हैं, ये सामान कहाँ से आता है मैम? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। लोगों का कहना है कि किस तरीके से प्रदेश में नशा तस्कर जो है वो तस्करी कर रहे हैं, जब पुलिस कड़ा पहरा दे रही है उसके बावजूद भी। हमारे कॉलर चांद अहमद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आज के लिए युवा वर्ग जो नशे में गिरता जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ लड़कियों का भी है जी। आजकल लड़कियां हो गई हैं बेवफा, वो भोले भाले लड़कों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो क्या कारण है और किस वजह से आज का युवा जो है वो नशे के आदी होता जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे समाज से इस खतरे को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर काम किया जाए। अगर युवाओं को आज बचाना है, इस नशे को अपने समाज से खत्म करना है, तो जमीनी स्तर पर काम करना, ग्रास रूट लेवल पर काम करना बहुत जरूरी है। और ये हम सबको मिलकर करना होगा। अगर प्रदेश से भी हमें नशे को खत्म करना है तो हमें सहयोग करना पड़ेगा। सवाल हमारे यहां पर यही है कि नशे पर लगाम लगाने में पुलिस क्यों नाकाम साबित हो रही है? कब नशा मुक्त होगा प्रदेश, और आखिर कैसे लगेगी इस नशे पर लगाम? युवाओं के उजड़ते भविष्य के लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है? आज का युवा क्यों नशे का आदी होता जा रहा है, और युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति, बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण क्या है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर प्रेम जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैं बोल रहा हूँ मैम, खाली आप युवा वर्ग बोल रहे हैं, खाली हरियाणा बोल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में ये चीज हो रही है मैम। एक्चुअली में देखा जाए तो नशा किसी भी चीज का वो खराब है,
राजनीतिक नशा चल गया है, उसके ऊपर में शराब के, चरस के, भांग के नशे तो बहुत कम रह गए हैं। लेकिन आप जो बोलते हैं कैसे इस पर पाबंदी लग सकती है, कैसे क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं तो मेरे को आश्चर्य हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि दुनिया में अपराध, भारतवर्ष में अपराध मिटा देंगे, अराजकता को खत्म कर देंगे। क्या नशाबंदी वो ठीक नहीं कर सकते? हमारे गृह मंत्री साहब बोलते हैं दूरबीन से देखने से नहीं मिलेंगे, क्या वो नशाबंदी ठीक नहीं कर सकते? फिर बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, आज हरियाणा में आपके डबल इंजन की सरकार है और वो सारे 17 इंजन की सरकार बनाने की चेष्टा में है, क्या वो नशाबंदी ठीक नहीं कर सकते? इसके मतलब पीछे रीजन क्या है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। वो चाहते नहीं है कि देश के युवा नशे में न पड़े। देश के आने वाले युवा की बात कर रहे हैं, बच्चे नशे में पड़ गए हैं, देश में औरतें, महिलाएं नशे में पड़ गई हैं, आज बुढ़े बटेरे नशे में पड़ गए हैं, लेकिन उनको होश नहीं है। उनको चाहिए खाली बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। और नशा हरियाणा देखिए, जो हरियाणा प्रदेश जो दूध और दही की नदियां बहती थी, उसका बहाना कर दिया कि पंजाब से। अब पंजाब में और बहाना कर रहे हैं, पंजाब में दूसरी सरकार आ गई, हरियाणा में भी दूसरी आएगी, तो डबल इंजन नहीं रहेगा तो बोलेंगे नशा उसके कान से है। असल में हमारी देश की मौजूदा सरकार ने युवा वर्ग को खत्म किया है। उन्होंने नशाबंदी की चेष्टा न करके और हर जगह नशा छोड़ा है। वो छोटी छोटी चीजों को छोड़ के ये नशे की आदतों को की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। वैसे ही वो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आप कल परसों दिखा रहे थे। वैसे ही वो आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। वो एक सरकार से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लड़ाई करवा रहे हैं, एक जात से दूसरे जात में लड़ाई करा रहे हैं, खाली वोट की राजनीति के लिए। सारा दोष मैं केंद्र सरकार को देता हूं और सारा देश में चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि नशे पर लगाम लगाने में पुलिस जो है वो नाकाम क्यों साबित हो रही है। एक बड़ा सवाल है, कब नशा मुक्त होगा प्रदेश? आखिर कैसे लगेगी नशे पर लगाम? युवाओं के उजड़ते भविष्य का जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? क्योंकि सिर्फ प्रदेश की नहीं, देश की, दुनिया भर की ये बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे में आज नशीले पदार्थों के उत्पादन, तस्करी और सेवन की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में ही लगातार नशा तस्करी बढ़ रही है और जो नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, वो इसके जाल में पूरी तरीके से कैद हो चुकी है, पूरी तरीके से फंस चुकी है। आज हर तीसरा व्यक्ति जो है वो नशे की जद में आ चुका है। तो ऐसे में इस नशे को अपने समाज से कैसे खत्म किया जा सकता है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज का युवा क्यों नशे का आदी होता जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और युवा वर्ग में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण जो है वो क्या है? तो कॉल करिए हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आज प्रदेश भी उड़ता पंजाब जो है वो बनता जा रहा है। जिस तरीके से पंजाब में नशा इतना फैल चुका है, आज वही हाल जो है वो हरियाणा को हो चला है। हालांकि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि इस नशे को प्रदेश से खत्म किया जाए। तो आज भी प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। नशे के खिलाफ पुलिस मुहिम चला रही है, अलग अलग जगह लोगों को कार्यक्रम के जरिए जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, युवा वर्ग को समझाया जा रहा है। हमारे कॉलर युधिष्ठिर जी जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। दीजिए अपनी राय। हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें, तभी आप तक आवाज पहुंच पाएगी। अच्छा जी। ओए पंकु, हेलो जी बोलिए। मैडम, जी बोलिए। चलिए, दोबारा से कॉल करें आप। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि नशे पर लगाम लगाने में पुलिस जो है वो क्यों नाकाम साबित हो रही है? कब नशा मुक्त होगा प्रदेश? एक बड़ा सवाल है। आखिर कैसे लगेगी नशे पर लगाम? और युवाओं के उजड़ते भविष्य का जिम्मेदार आज कौन है? कौन आज युवाओं को नशे की जद में धकेलता जा रहा है? आज युवा नशे के आदी क्यों हो रहे हैं
और युवा वर्ग में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण जो है वो क्या है? तो कॉल करके आप भी अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में हरियाणा की आवाज में ये सवाल उठना बनता है कि कब प्रदेश जो है वो नशा मुक्त होगा। हमारे साथ हमारे कॉलर प्रिंस मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हेलो जी हेलो प्रिंस जी दीजिए अपनी राय। मैडम जी, मेरी राय कुछ नहीं है। मेरी राय यही है कि नशा ऐसा करो, ठेके ही बंद करवा दो। ठेके क्यों नहीं बंद हो रहे शराब के? जी सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं, लोग नशा कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि नशा बंद करना है। नशा बंद कैसे होगा? सरकार ने तो खुद अपॉइंटमेंट किया हुआ है, हाँ यार जाओ अब शराब पियो। मैडम जी, ये नशा बंद कैसे होगा? मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में कि नशे पर लगाम लगाने में पुलिस क्यों नाकाम साबित हो रही है। कब नशा मुक्त होगा प्रदेश, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर कैसे लगेगी नशे पर लगाम? युवाओं के उजड़ते भविष्य का जिम्मेदार कौन है यहां पर? और आज का जो युवा है वो क्यों नशे का आदी होता जा रहा है? युवा वर्ग में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण क्या है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है और ऐसे में यह सवाल उठना बनता है कि प्रदेश में नशे पर लगाम कब लगाई जाएगी। हमारे कॉलर राकेश जी जुड़ चुके हैं रोहतक से। जी दीजिए अपनी राय। मैम, एक तो ये अभी काफी जो दर्शक है उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। ज्यादातर इन्होंने जो है प्रशासन को और सरकार को दोषी ठहराया है, जिसमें समाज की जिम्मेदारी बनती है और सबसे पहले परिवार की भी बनती है कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उनको सही मार्गदर्शन दें। पुलिस की तो इसमें भूमिका है ही। उनको तो ये खबर रहती है कि ये सब चीजें कहाँ से सप्लाई हो रही हैं, कैसे लोगों तक पहुंच रही हैं। और गांव लेवल पे जो है पंचायत को भी इसमें अपनी भूमिका। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए राकेश जी, आपका अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं।